अभी मांडू के एक विधायक है तिवारी महतो जी, जिन्होंने आपके ऊपर जो है एक अभद्र टिप्पणी किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय है। एक विधायक को कम से कम जो विधायक की गरिमा होती है, एक संवैधानिक पद होता है, तो अपने हालांकि उनके अंदर नफरत क्या है तो पूरे राज्य ने जाना है कि वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है, आपका भी एक वीडियो है, पुराना वीडियो है, जिसमें आप बाबूलाल मरांडी के ऊपर भी अभद्र रूप से निस्संदेह हम छात्र थे और छात्र जीवन आक्रोश से भरा होता है। जो झारखंड सरकार है उनके कार्यशैली के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यशैली बिल्कुल बेकार है। मैया सम्मान योजना के अलावा किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पा ऑर्डर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जो वर्तमान में बोकारो ज़िला में बहुत सारे कांड देखा गया, हज़ारीबाग ज़िला में अभी गोली कांड देखा गया, क्या कहेंगे? देखिए, अगर जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है, विधि व्यवस्था सरकार के नियंत्रण के बाहर है। उसके लिए सरकार स्वयं दोषी है। सरकार बहुत ही भारी रकम वसूलती है थाना प्रभारी को चेंज करने में, डीएसपी को चेंज करने में, पदाधिकारियों का तबादला में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। ये बहुत बड़ा असूली होता है, जिसका कारण है कि कोई भी पदाधिकारी सरकार की सुनती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। इस वक्त हम बेरमो कोयलांचल के 4 नंबर स्थित रथ मंदिर में मौजूद है, जहां डुमरी के विधायक और जेएलके के तेज तर्रार नेता जयराम महतो जी आए हुए हैं और यहां पर वो पूजा में शामिल हुए। चलिए उनसे मुखातिब होते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका भी धन्यवाद। आज रथ पूजा में शामिल होने आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस रथ यात्रा में सम्मिलित तमाम श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देंगे कि उनका जीवन, उनके सपरिवार का जीवन धन धान्य प्रगति से परिपूर्ण रहे। झारखंड की सभ्यता और परंपरा के माध्यम से आप रथ पूजा को किस रूप में देखते हैं? जी हाँ, हर एक पूजा पद्धति का विशेष महत्व होता है। वो कोई ना कोई ऐतिहासिक सामाजिक तथ्य होते हैं जिनके आधार पर उन पूजाओं को आगे बढ़ाया जाता है। तो निस्संदेह इसका भी कोई विशेष महत्व है और इस विशेष महत्व के नाते ही इस कार्यक्रम को यहाँ के ग्रामवासी विगत कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस तरह की जो धार्मिक आयोजन होता है, उसको सामाजिक एकता के रूप में आप किस रूप में देखते हैं? निस्संदेह ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग एक सामाजिक एकता के रूप में भी देखते हैं। इसमें हर एक समाज, वर्ग, समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अभी मांडू के एक विधायक है तिवारी महतो जी, जिन्होंने आपके ऊपर जो है एक अभद्र टिप्पणी किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय है। एक विधायक को कम से कम जो विधायक की गरिमा होती है, एक संवैधानिक पद होता है, तो अपने हालांकि उनके अंदर नफरत क्या है तो पूरे राज्य ने जाना है कि वो किस प्रकार और कितने बेशर्म किस्म के इंसान है। ये बिल्कुल चिंतनीय है कि आप एक पद पर स्थापित होकर, विधानसभा का सदस्य होकर अगर आप इस तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं तो फिर इस राज्य के लोग उम्मीद क्या रखेंगे? निस्संदेह हमने उसकी कार्रवाई को लेकर विधानसभा स्पीकर को और संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखा है। हालांकि दोनों आउट ऑफ स्टेट चल रहे हैं, हमने मिलने के लिए भी कहे थे, लेकिन रांची में वो नहीं है, लिहाजा उनको हमने उनका व्हाट्सअप में उसके माध्यम से हमने सूचना दे दी है। उनका मेल के माध्यम से भी दे देंगे और विधिवत कार्रवाई की मांग करेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है, आपका भी एक वीडियो है, पुराना वीडियो है, जिसमें आप बाबूलाल मरांडी के ऊपर भी अभद्र रूप से निस्संदेह हम छात्र थे और छात्र जीवन आक्रोश से भरा होता है। कुछ शब्द का ऐसा प्रयोग होता है जो सीमाओं के पार हो जाती है, अमर्यादित होती है। मैं स्वीकार करता हूँ, उस समय मैं एक छात्र था। निस्संदेह हमने मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो AI जनरेटेड है। निस्संदेह वो शब्द हमारे लिए वो परिस्थितियाँ थी कि उस समय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय थे, निस्संदेह उसको लेकर हमने उनके सामने खेद प्रकट भी किया है। लेकिन उस समय आक्रोश का कारण ये था कि वो मानव श्रृंखला के विपक्ष में अपना बयान दिए थे। अच्छा, वर्तमान में जो झारखंड सरकार है उनके कार्यशैली के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यशैली बिल्कुल बेकार है। मैया सम्मान योजना के अलावा किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल इस राज्य का लोहा, बालू, पत्थर, कोयला एकदम लूट की छूट है और सरकार का सीधा संरक्षण है कि जितना जल्दी हो सके इस राज्य को खोखला कर ले। सरकार के विधायकों के पास, मुख्यमंत्री के पास सक्षम है, वो दुबई शिफ्ट हो सकते हैं, वो कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं, चले जाएंगे कहीं, हमको लगता है इस राज्य को खोखला होने के बाद। अच्छा, चूँकि आप झारखंड के सबसे चर्चित चेहरों में अभी में आपका नाम आता है, और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जो वर्तमान में बोकारो ज़िला में बहुत सारे कांड देखा गया, हज़ारीबाग ज़िला में अभी गोली कांड देखा गया, क्या कहेंगे? देखिए, अगर जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है, विधि व्यवस्था सरकार के नियंत्रण के बाहर है। उसके लिए सरकार स्वयं दोषी है। सरकार बहुत ही भारी रकम वसूलती है थाना प्रभारी को चेंज करने में, डीएसपी को चेंज करने में, पदाधिकारियों का तबादला में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। ये बहुत बड़ा असूली होता है, जिसका कारण है कि कोई भी पदाधिकारी सरकार की सुनती नहीं है।
तो जयराम महतो जहाँ जाते हैं वहाँ एक भीड़ चलती है। जयराम महतो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, और युवा जो बेरोजगार है उनके लिए, अब एक विधायक है, आप संवैधानिक पद पे, उनके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले रोजगार की बात होती है, नियोजन की बात होती है, और लगातार नियोजन के मसले पर हम सदन में मुखर रहे हैं और आगे भी मुखर ही रहेंगे। इस बार के सत्र भी चलेगा तो हम युवाओं से संबंधित सवालों को सीधा सदन के सामने रखेंगे। चूँकि आज रथ पूजा है तो झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, झारखंड वासियों के साथ साथ तमाम स्थानीय लोगों को संदेश कि उनका जीवन ठीक ठाक रहे, सकुशल रहे। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, ये जयराम महतो है जो कि डुमरी विधायक है। इन्होंने लोगों को रथ पूजा की शुभकामनाएं दी और कई मुद्दों पर इनसे चर्चा हुआ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।